हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव कितना होता है? अनंत पर कितना? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे आप मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु द्रव्यमान है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान m है। तो जब हम बात करते हैं उससे r दूरी पर, तो उससे r दूरी पर अगर हम यहाँ पे विभव का मान लिखना चाहें, गुरुत्वीय विभव r दूरी पर, तो उसका मान दिया जाता है ऋण gm भागे r के बराबर। साथ ही साथ यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जिसको आप गुरुत्वीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उसकी दिशा द्रव्यमान की तरफ होगी, और उसका अगर हम मान पूछें आपसे तो वो होगा g बराबर gm भागे r के वर्ग के बराबर। तो ये पहली चीज़ आप समझ लें। दूसरी चीज़ अब हम ये समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक गोलीय द्रव्यमान है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान भी m मान लेते हैं। तो अगर हम पूछें आपसे इसके केंद्र से r दूरी पर, पुनः वही दो सवाल, यहाँ पे विभव कितना होगा और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। एक चीज़ तो निश्चित है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो दरअसल इसी के तरफ होगा कुछ इस तरीके। दरअसल होता ये है कि जो एक गोली द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इस पूरे गोले को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं एक बिंदु द्रव्यमान से, जिसका द्रव्यमान m होगा, और उसको उसके केंद्र पे मान सकते हैं कि रखा हुआ है। इस अवस्था में g का मान यहाँ पे हम लिखेंगे gm भागे r के वर्ग के बराबर, और इसी तरीके से जो विभव होगा r दूरी पर उसका मान लिखेंगे हम ऋण gm भागे r के बराबर। कुछ चीज़ें और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ठोस गोला है, अर्थात पूरा अंदर द्रव्यमान भरा हुआ है, तो उसके केंद्र से अगर आप बात करें r दूरी पर, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो वो दरअसल होता है g। मान लीजिए इस गोले का द्रव्यमान m है, तो m भागे, मान लेते हैं कि इस गोले का जो त्रिज्या है वो r है, तो यहाँ लिखेंगे r की घात 3 गुणे, यहाँ लिखेंगे r, और इसका जो दिशा होता है वो केंद्र की तरफ होता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु A है और इससे दूर एक बिंदु B है। हम क्या करते हैं कि एक द्रव्यमान m नॉट को उठा करके A से B पर ले जाके रखते हैं। A से B के बीच में गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, उसकी दिशा इधर भी हो सकती है, उसकी दिशा इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा छोटा सा जो विभवांतर होगा, गुरुत्वीय विभवांतर, वो होगा जो भी इनके बीच में गुरुत्वीय त्वरण मौजूद होगा उसको लिखते हैं यहाँ पे जी सदिश के रूप में गुणे dx के बराबर। अब हम यहाँ से a से b पे जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम a से b पर, और यहाँ पे भी a से b, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा आपका vb ऋण va, ये बराबर होगा a से b g सदिश dx सदिश के बराबर। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी से r दूरी पर विभव कितना होगा। हमें नहीं बताया गया कि वो r दूरी पे जो बिंदु होगा वो पृथ्वी के अंदर होगा कि पृथ्वी के सतह पे होगा कि पृथ्वी के बाहर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 स्थितियाँ लेंगे। पहली स्थिति में हम बोलेंगे कि जो बिंदु है वो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर बाहर की तरफ है, ये r दूरी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कि re है। तो बाहर के बिंदु के लिए मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो me है। पृथ्वी जो है एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा जो कि इसके केंद्र पे रखा होगा, तो इसलिए बाहर के बिंदु के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वीय विभव का मान ऋण gme भागे r के बराबर, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो बिंदु है वो दरअसल पृथ्वी के अंदर है, उसकी केंद्र से r दूरी पे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमें विभव निकालना है। मान लेते हैं कि इस बिंदु को नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु से दूर, बहुत दूर अनंत दूरी पर हम मान लेते हैं कि जो विभव है वो 0 है। ऐसा हम सदैव करते हैं अधिकतम स्थितियों में। तो जब हम यहाँ अनंत से यहाँ पे इस P बिंदु पे आते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं कि जो dv होगा, अनंत से हम आ रहे हैं बिंदु P पर, हम क्या करते हैं कि केंद्र से x दूरी पे छोटा सा एक विस्थापन लिखते हैं dx। अब क्योंकि अनंत से केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो dx की जो दिशा होगी वो उल्टी होगी, अर्थात इस दिशा में, लेकिन दूरियां जो x नाप रहे हैं इस दिशा में है, इसलिए जो यहाँ dx होगा वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक, तो इसलिए अब इसका मान लिखेंगे हम ऋण, जो भी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा g सदिश गुणे dx सदिश। अब क्योंकि dx ऋणात्मक है तो यहाँ आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ धन बन जाएगा, और हम आ रहे हैं अनंत से बिंदु P पर। ध्यान से अगर आप बात करें तो जो ये
जी सदिश है ये बाहर के बिंदुओं के लिए अलग है, अंदर के लिए अलग है। जैसा कि हमने अभी मुख्य उदाहरण में देखा कि अंदर के बिंदु के लिए ये सूत्र लगाएंगे, बाहर के बिंदु के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। इसलिए जो यहाँ पे ये समाकलन हमने लिखा है उसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे है अनंत से p और यहाँ है dv, ये बराबर होगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, दो हिस्सों में इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, अनंत से सतह तक आएंगे, फिर सतह से यहाँ अंदर आएंगे, सतह को s बिंदु बोल देते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे अनंत से s और फिर s से p। यहाँ पे है g सदिश डॉट dx सदिश धन g सदिश डॉट dx सदिश। ये अनंत से s तक जो यहाँ g है वो दरअसल गुरुत्वीय त्वरण है बाहर, तो इसको g out आउट बोल देते हैं और इसको इन बोल देते हैं अर्थात अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा vp ऋण v अनंत, और v अनंत को हमने शून्य ले रखा है तो ये vp बन जाएगा। ये बराबर मिलेगा आपको अनंत से s आने का क्या मतलब है, अनंत से आप आ रहे हो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं कि re है, तो आप आ रहे हैं अनंत से re दूरी, और बाहर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसका मान यहाँ पे हम रख देते हैं जो कि है GME भागे कितनी दूरी की आप बात कर रहे हो। मान लीजिए आप x दूरी पे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम x का वर्ग गुणे dx, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे s मतलब आरी दूरी से आप जा रहे हो, p तक मतलब क्या r तक, और अंदर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसका मान है GME भागे re⁻³ गुणे x के बराबर, और यहाँ है dx। तो इस तरीके से आपको vp का मान मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो me है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, re त्रिज्या है, तो यहाँ पे GME जो होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा GME, और यहाँ अंदर बचेगा आपके पास में अनंत से re तक dx भागे x का वर्ग धन यहाँ पे मिल रहा है re से r तक, यहाँ पे r⁻³ भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे re⁻³ बाहर आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा x dx का समाकलन। तो इस तरीके से आपको vp का मान मिल रहा है, vp बराबर GME, और यहाँ पे जब dx भागे x का वर्ग का समाकलन आप करेंगे तो आपको मिलेगा ऋण 1/x, ऋण 1/x कहाँ से कहाँ तक, अनंत से re, और यहाँ पे योग करेंगे 1/re⁻³ और x dx का समाकलन करेंगे तो x का वर्ग आएगा, तो यहाँ x का वर्ग 2 आएगा तो 2 को बाहर ले लेते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, re से r तक, सीमाएं यहाँ पे रखते हैं तो vp का मान मिलेगा GME, और अंदर है आपके पास में ऋण 1/re और धन 1/अनंत धन 1/2 re⁻³ और यहाँ मिलेगा आपको r का वर्ग ऋण re का वर्ग। तो यहाँ से आपको मिल रहा है vp बराबर GME, 1/अनंत शून्य हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 2re⁻³ और यहाँ पे आएगा ऋण 2re⁻², और यहाँ आएगा धन r का वर्ग ऋण re का वर्ग। तो यहाँ से आपको vp का मान मिल रहा है, vp बराबर GME भागे 2re⁻³ और यहाँ अंदर मिल रहा है आपको r का वर्ग ऋण 3re का वर्ग। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं vp बराबर, अगर हम यहाँ से ऋण बाहर निकालें उभयनिष्ठ तो g ऋण GME भागे 2re⁻³ और अंदर मिल रहा है 3re⁻² ऋण r का वर्ग, और ये हो जाएगा पृथ्वी के अंदर किसी एक बिंदु पर विभव का सूत्र। अब हम प्रश्न के तीसरे हिस्से पे चलते हैं। अब हम तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं, अर्थात सतह के लिए। तो सतह के लिए जो r का मान होगा वो re के बराबर हो जाएगा। इस अवस्था में यहाँ पे vp का मान हमें मिलेगा, vp बराबर ऋण GME, यही इस सूत्र में डाल दे तब भी सही मिलेगा मान हमें, भागे re के बराबर, और तब ये बिंदु P जो है वो S बन जाएगा क्योंकि सतह पे आ गए हैं हम। तो इस तरीके से हमने देखा कि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर 3 स्थितियां बनती है और तीनों के लिए हमने विभव भी निकाला। प्रथम स्थिति में हमने लिया बाहर, तो उसके लिए विभव होता है ऋण GME भागे r। द्वितीय स्थिति में हमने लिया अंदर केंद्र से उसके r दूरी पर, तो उसका सूत्र आपके सामने ये है, और तीसरे स्थिति में हमने लिया सतह पर, तो उसके लिए विभव ये है। अब हम प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। दूसरे हिस्से में बोला जा रहा था कि अनंत पर कितना होगा विभव। अधिकतर स्थितियों में हम अनंत पर जो विभव होता है
उसको शून्य ही लेते हैं। ये तीनों जो सूत्र आपके सामने हैं ये दरअसल तब लिए गए हैं जब अनंत पे विभव हमने शून्य माना था। तो अनंत पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा गुरुत्वीय विभव तो वो शून्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।